गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6-7 की वर्कशीट 16 से लगाकर 20 तक। देखो, वर्कशीट 1, 2, 3 से लगाकर 15 तक अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ मैंने एक एक वर्कशीट समझाई है। टोटल 3 वीडियोस है, पर वीडियोस में 5 वर्कशीट है। तो वो वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियो देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 16 और वर्कशीट 16 है आर्टिकल्स के बारे में। देखो, यहाँ लिखा हुआ है ए, एन एंड दी के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है टिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल ए, एन एंड दी के बारे में। तो देखो, ए, एन और दी का यूज कहाँ होता है मैं पहले वो समझा देता हूँ। देखो, मैं हिंदी में समझाता हूँ। सबसे पहले तो स्वर, ठीक है ना, सबको पता है। व्यंजन, ठीक है, ये होते हैं स्वर और व्यंजन। हिंदी में यही पढ़ा। इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं वॉवल्स, ठीक है ना। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो अल्फ़ाबेट है इनको हम व्यंजन या फिर इनको हम स्वर या फिर वॉवल्स बोलते हैं। दूसरे बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट जो बचे हैं 26 में से 5 गए तो पीछे बचे 21। वो 21 होते हैं व्यंजन। उनको हम क्या क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। जैसे ए से लगाकर जेड तक में इन 5 को छोड़ देना है, ठीक है। अगर कभी भी आर्टिकल के जो नेक्स्ट वाला वर्ड, जैसे कि ये आर्टिकल है एन, ये आर्टिकल है ए, ये आर्टिकल है दी, अब इसके आगे वाला जो शब्द है वो है एस्ट्रोनॉट। सब में एस्ट्रोनॉट दे रखा है। अब एस्ट्रोनॉट स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से। कहाँ से? ए से। और हम इसको लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? एस्ट्रोनॉट कैसे लिखेंगे कैसे? ए ऐसे, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में तो दे रखा है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आया? ए। यहां पर भी ए दे रखा है, यहां पर भी ए दे रखा है, ठीक है। तो ए आया तो क्या आया? एक स्वर। स्वर आया तो क्या लगेगा? एन। तो एन का यूज तो मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है, ठीक है। अब ए का यूज कहाँ होगा? ऐसे ही इसके विपरीत, जब कोई, जैसे यहां पर देखो, अमर इज अ योगा टीचर, ठीक है। ये देखो, ये अ एन दी, ठीक है। और यहाँ पर योगा 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 तीनों दे रखे हैं। अब योगा स्टार्ट कहाँ से होता है? वाई से, मतलब एक व्यंजन से, कंसोनेंट से। और लिखेंगे कैसे? योगा, योगा लिखेंगे भी ऐसे। तो ये भी एक व्यंजन है। तो व्यंजन आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर तो लगेगा एन, ठीक है ना, एन लगेगा। यहाँ पर लगेगा ए। और दी कहाँ लगता है? जब किसी समूह के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, या फिर किसी कुछ प्रसिद्ध चीज होती है, ठीक है ना, उनके बारे में, किसी समूह, किसी प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त या किसी बड़ी किताब के बारे में, जैसे भागवत गीता, बाइबल, कुरान, या कुछ ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो महान हो, प्रसिद्ध हो, अकेली हो, ठीक है ना, इसके उसके अलावा और कोई नहीं हो, तुलना भी नहीं कर सकते, वैसी चीजों के आगे दी लगता है। जैसे कि मैं बता दूंगा आपको। देखो, नेक्स्ट पहले मैं आपको शुरू से समझा देता हूं। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल, ये देखिए। अब देखिए, यहाँ पर देखा है कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट। एन क्यों आया? एन आया क्योंकि एस्ट्रोनॉट में ए से स्टार्ट होता है और लिखते भी एस्ट्रोनॉट तो ए आता है, ठीक है ना। फिर अमर इज अ योगा टीचर। अमर इज एन योगा टीचर और अमर इज द योगा टीचर। अमर एक टीचर है। अमर देखो एक व्यक्ति है, किसी समूह के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ अकेले अमर के बारे में बात हो रही है। और वो क्या है? योगा टीचर। योगा टीचर मतलब योगा, तो वाई से स्टार्ट हुआ तो व्यंजन, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ योगा टीचर, एन नहीं आएगा, ठीक है। फिर है एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल और द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। देखो, यहाँ पर एक समूह के बारे में बात हो रही है। एलिफेंट, हाथी। जितने भी हाथी होते हैं वो सब बड़े जानवर होते हैं, ये तो सही बात है। तो यहाँ पर किसी एक हाथी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर संपूर्ण जाति, एलिफेंट की जाति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, ठीक है।
समझ गए आप? तो दी का यूज कहाँ हुआ आप समझ गए होंगे। फिर है अ पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड एंड पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। फिर से वही बात हो गई, जितने भी मोर हैं वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं, सही बात है। तो यहाँ पर किसी एक मोर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे मोर जाति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर दी लग जाएगा क्योंकि किसी विशेष के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर दी पिकॉक लग गया। ठीक है। फिर है पायल हैज अ अम्ब्रेला, पायल हैज एन अम्ब्रेला और पायल हैज द अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला आर्टिकल तो ये रहे ए एन दी, लेकिन पीछे क्या है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे बोलते हैं, लिखते कैसे हिंदी में, हम लिखेंगे अम्ब्रेला। ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अ से। अ क्या है, अ एक स्वर है, और वैसे भी देखो यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो यू कहाँ आया, ए ई आई ओ यू, एक वोवल्स आ गया, और वोवल्स के आगे हमेशा एन लगता है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है। तो ये थी अपनी वर्कशीट 16। अब नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 17। यहाँ लिखा हुआ है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस लिखना सीखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीट द सेंटेंस विद हेल्प ऑफ पिक्चर एंड वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स है, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं और हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं इन्हीं पिक्चर और वर्ड्स की सहायता से। जैसे यहाँ पर दे रखा है आई एम, फिर कुछ ब्लैंक स्पेस था, तो हमने लिखा आई एम। यहाँ पर जैसे ये एक लड़का है तो मैंने लिखा आई एम अ बॉय। ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आई लाइक, तो इसमें से कुछ लेना पड़ेगा। अब लड़के को क्या पसंद होता है, लगभग टॉय, तो आई लाइक टॉय। ठीक है, मुझे खिलौने पसंद है। नेक्स्ट है एक लड़की है तो आई एम अ गर्ल। ठीक है। और आई लाइक डॉल। ठीक है, गुड़िया लड़कियों को पसंद होती है, तो हमने यहाँ पर, आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डॉल लो, आप यहाँ पर टॉय ले सकते हो, यहाँ पर डॉल ले सकते हो। लेकिन देखा जाए तो लड़कों को खिलौने और लड़कियों को गुड़िया पसंद होती है, तो उस हिसाब से ही भरने हैं। ठीक है ना। फिर है आई एम अ गर्ल, फिर से फोटो गर्ल का है तो आई एम अ गर्ल। आई लाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हमने यहाँ भर दिया। फिर यहाँ लड़का आ गया, लड़का लिख रहा है, लड़के को देख के हमने लिखा आई एम अ बॉय। फिर लड़के को कार पसंद है तो हमने यहाँ से एक वर्ड उठाया कार और यहाँ लिख दिया आई लाइक कार। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फोटो फिर से एक लड़के का, आई एम अ बॉय, आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है ना, यहीं से एक शब्द उठा के यहाँ पर रख दिया और एक सेंटेंस बना दिया। आपको सेंटेंस बनाने जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखी है वही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस फोटो अगर लड़के का है तो आई एम अ बॉय, लड़की का है तो आई एम अ गर्ल। ठीक है। फिर जो पसंद होता है जिसके हिसाब से वो लिख सकते हो। एक एक वर्ड उठा के यहाँ पर लिख रखना है और एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। यहाँ पर लास्ट दे रखा है आई एम अ गर्ल और आई लाइक कलर्स, मुझे कलर पसंद है। ठीक है। ये थी अपनी वर्कशीट 17। नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 18। द लर्नर कैन राइट सेंटेंस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा होता है कि सबसे पहला होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के साथ एस या ई एस। ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस ये होता है सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। जैसे कि काउ, गाय, गिव या गिव्स, सीधी सी बात है, गाय एस या ई एस लगाना है वर्ब के साथ, और वर्ब हमें गिव दे रखी है तो एस तो लगेगा ही, तो गिव्स अस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गिव्स। ठीक है ना, GIVES, गिव्स अस मिल्क। सेकंड है माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें पता है कि वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा, तो कुक की जगह कुक्स आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, कुक्स फूड इन द किचन। थर्ड है द टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट या लिव्स इन द फॉरेस्ट। चीता कहाँ रहता है, जंगल में, तो इसका आ जाएगा लिव्स। ठीक है ना, LIVES।
देखो मैंने सीधा एक आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर LIVES आ गया। फिर है वी गो टू स्कूल एवरी डे या वी गोज टू स्कूल एवरी डे। सीधी सी बात है, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर गोज आ जाएगा, गो नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ऐसे ही दे प्लेज, ठीक है ना, इन द इवनिंग आई लाइक्स मैंगोज वेरी मच एंड फिर ही, देखो ही आया, ही के साथ क्या आता है, ही हैज, ठीक है ना, ही हैज आता है। और आई के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव आता है। हैज का मतलब और हैव का मतलब अपने पास कुछ भी, जैसे कि आई यहाँ लिखा हुआ है ही हैज अ बाइसाइकिल, तो उसके पास एक साइकिल है, बाइसाइकिल है, ठीक है। ऐसे ही आई के साथ हमेशा हैव आता है, मैंने अभी बोला आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इसी प्रकार दे हैज या हैव दे हैव मैनी बुक्स, देखो यहाँ बहुवचन का यूज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर हैव लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हैव आता है, जबकि हैव प्लूरल के साथ आता है, ठीक है, बहुवचन के साथ आता है, लेकिन आई अपवाद है, तो आई एक सिंगुलर शब्द है फिर भी हैव यूज होगा, ठीक है, और हैज सिंगुलर शब्द के साथ यूज होता है। तो इसी प्रकार अमन एंड रमन दो लोग हो गए, तो दो लोग हो गए तो क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है, दो, क्योंकि दो लोग हो गए ना, एक होता अमन होता तो हैज आता, अमन एंड रमन आ गया तो हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये थी अपनी वर्कशीट, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा गोज, ये हो जाएगा प्लेज, और ये हो जाएगा लाइक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी, द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यू। देखो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ने को सीखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर और एम, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ही आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये अरुण है, ठीक है, फिर इज आर एम आता है, तो इज आर एम में इज आ गया, फिर डूइंग हिज होमवर्क, डूइंग, डू के साथ आईएनजी जुड़ गया तो डूइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया गृह कार्य होमवर्क। तो देखो इज आर एम का यूज करना है हमें, कुल मिला के इज आर एम लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी होगा, सब्जेक्ट कंटिन्यू क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो यहाँ पर देखिए अरुण, अरुण एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर आता है, और आई के साथ एम आता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अरुण सिंगुलर है तो इज आ गया, आई के साथ एम आता है, आई एम शार्पिंग द पेंसिल। फिर है हिज मदर, उसकी माता जी, सिंगुलर है तो इज, हिज मदर इज पुटिंग गार्बेज इनटू द डस्टबिन, ठीक है। फिर है वी देखो प्लूरल वर्ड आ गया, तो वी आर प्लेइंग द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। आई के साथ एम आता है, फिर उसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। माई ब्रदर्स बहुवचन प्लूरल वर्ड है तो आर आ जाएगा, माई ब्रदर्स आर फ्लाइंग काइट्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह पतंग उड़ाते हैं। फिर है सी आया, सिंगुलर शब्द है तो इज आ गया, ठीक है। अ हंटर सिंगुलर वर्ड इज आ गया, आई के साथ एम आ गया। तो इज आर एम का यूज सबसे इंपॉर्टेंट, इज कहाँ लगता है, इज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, ठीक है। आर कहाँ लगेगा, आर लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ, और एम लगेगा आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 20। देखिए वर्कशीट 20 है अपनी, द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग कैन एंड कांट। तो हमें कैन और कांट मतलब कैन नॉट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कांट का मतलब, कांट हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका होता है कैन नॉट, CANNOT, ठीक है, कैन नॉट, ओके।
तो इसका मतलब होता है कैन का मतलब कुछ भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और कैन नॉट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है अ कैट डैश क्लाइम द ट्री बट अ डॉग। देखिए सीधी सी बात है, क्लाइम द ट्री मतलब पेड़ पर चढ़ना, कुत्ता नहीं चढ़ सकता, बिल्ली चढ़ सकती है। तो अ कैट कैन क्लाइम द ट्री बट अ डॉग कांट, कैन नॉट, कुत्ता नहीं चढ़ सकता, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे शब्द करने हैं, सेंटेंस करने हैं। अ पैरेट कैन ईट चिली मतलब तोता मिर्च खा सकता है, बट अ पिजन कबूतर नहीं खा सकता, ठीक है, कांट। फिर है संजय कैन रन फास्ट, संजय लड़का है, ज्यादा दौड़ सकता है, फास्ट दौड़ सकता है, तो कैन आया। बट हिज फादर उसके पिताजी है, बड़े हैं, एज में है, ओल्ड है, तो संजय से फास्ट नहीं दौड़ सकते, तो यहाँ पर आ गया हिज फादर कांट रन फास्ट, ठीक है। फिर है इन समर वी कैन ईट आइसक्रीम, गर्मियों में वी कैन हम खा सकते हैं आइसक्रीम, बट इन विंटर वी कांट ईट आइसक्रीम, सर्दियों में हम आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना, सर्दी ठंडी और ठंडे मौसम में ठंडी चीज नहीं खा सकते। फिर है अ क्रो कैन फ्लाई, कौवा उड़ सकता है, बट अ काउ कांट फ्लाई, तो यहाँ पर हमने कैन नॉट लिख दिया क्योंकि गाय उड़ नहीं सकती, तो हमने कैन नॉट लिख दिया। फिर है वी डैश वियर स्वेटर इन समर, देखो क्या लिखा हुआ है, वियर स्वेटर, स्वेटर इन समर, गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ कांट आएगा। तो वी कैन नॉट वियर स्वेटर इन समर बट वी कैन वियर इन विंटर, सर्दियों में हम पहन सकते हैं, समझ गए, इसलिए यहाँ पर उल्टा आया, कांट पहले आया फिर कैन आया। ऐसे ही एन एलिफेंट स्विम, देखो देखने से मतलब हंसी आ रही है, एलिफेंट स्विम हाथी तैर सकते हैं, नहीं, तो कैन नॉट स्विम, बट अ फिश कैन स्विम, मछली तो पानी में ही रहती है तो तैर तो सकती है वो आराम से, तो मछली कैन तो फिश कैन स्विम बट एन एलिफेंट कांट स्विम। देखो यहाँ पर भी देखो ए नहीं आया, एन आया है, क्यों, क्योंकि एलिफेंट आया। एलिफेंट की स्पेलिंग हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एलिफेंट, तो यहाँ पर ये स्वर आया, वॉवल्स आया, देखो यहाँ पर ई आया वॉवल्स, और हिंदी में देखे तो स्वर आ गया, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। तो ये थी अपनी वर्कशीट 20। तो आज हमें सीखने को मिला वर्कशीट 20, 19, 18, 17 एंड 16। बहुत अच्छे टॉपिक सीखने को मिले, आर्टिकल्स है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और बाकी की वर्कशीट की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो उन्हें भी जरूर देखें। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।